हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन A24 द चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड द क्वेश्चन इज हियर. I read question for you. Question is, if 2 sin cube x plus sin 2x cos x plus 4 sin x minus 4 equal to 0 has exactly 3 solutions in the interval 0 to n pi by 2 where n is natural number, then roots of equation x square plus nx plus n minus equal to 0 belongs to which interval. तो पहले बार खुद से ट्राई करके देखिएगा, फिर सॉल्यूशन पे जाइएगा. एनीवे बहुत स्पेसिफिक हिंट की ज़रूरत तो नहीं है, पर बस इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ऑफ कोर्स इस इक्वेशन को यूज़ करके सॉल्व करके सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और n की वैल्यू फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे इस जगह पर, और n की वैल्यू पुट करने के बाद हम इस एक ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं. तो नॉट मच स्पेसिफिक हिंट रिक्वायर्ड, जस्ट पहले n कैलकुलेट करिए और फिर n को यहाँ यूज़ करके इनमें से एक ऑप्शन तक पहुँचने की कोशिश करिए. तो चलिए एक बार पहले खुद से ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन पाइएगा. तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं. ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन दी हुई थी वही है और जो मैंने लिखी हुई है, अब मैं ऐसा कंटिन्यू करता हूँ. सबसे पहले इसे लिखते हैं 2 sin क्यूब x प्लस साइन टू एक्स को रिप्लेस कर देते हैं 2 sin x cos x से. ये लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 sin x cos x, किसकी जगह, sin 2x की जगह 2 sin x cos x, और cos x एज इट इज रहेगा प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल टू 0. फिर ये जो वैल्यू है 2 sin x cos यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा cos में, तो मेरी इक्वेशन अब बन जाएगी 2 sin क्यूब x प्लस इन्हें मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 sin x cos स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अभी से यहाँ पे इसको साइन में चेंज कर देते हैं कि सारे तो साइन है, इसे भी साइन में चेंज कर देता हूँ cos स्क्वायर को. तो 2 sin क्यूब x प्लस 2 sin x, इसे मैं साइन में चेंज कर देता हूँ, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 4 sin x minus 4 equals to 0. Further open the bracket, 2 sin cube x प्लस ये मल्टीप्लाई कर दिया, ओपन द ब्रैकेट कर दिया, तो 2 sin x हो जाएगा माइनस, और जब इसमें इंटू करेंगे तो जाएगा 2 और रेज हो जाएगी साइन और साइन स्क्वायर साइन क्यूब x हो जाएगा, साइन क्यूब x प्लस 4 sin x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. अब अगर आप देखेंगे तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा आपका 2 sin x और ये ऐड हो जाएगा 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 sin x इक्वल्स टू 4 हो गया, माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, साइन ऑफ एन एक्स साइन x हो गया. तो आप कह सकते हैं sin x इक्वल्स टू 4/6 मतलब 2/3 आप कह सकते हैं. sin x 2/3 आ रही है, और x का जो इंटरवल में क्वेश्चन में दिया हुआ है एज द गिवन इन द क्वेश्चन, हम वो दिया था 0 से n pi by 2, x बिलोंग्स टू 0 से n pi by 2 दिया हुआ है, राइट. तो इसके लिए हम अब n हमें कैलकुलेट करना है, और सॉल्यूशन दिए 3 सॉल्यूशन दिए हमें एग्जैक्टली. नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जैक्टली 3 दिए हुए हैं. तो मैं इसके लिए एक ग्राफ यूज़ कर रहा हूँ, तो एक बार ग्राफ से थोड़ा बेहतर समझ में आएगा. तो आई यूज़ ग्राफ फॉर दिस. वैसे आप अनुमान किसी और तरीके से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं ग्राफ इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं ग्राफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ फॉर बिट बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना. ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ली मैंने. ये हो गया मेरा सपोज पाई 2 पाई 3 पाई, है ना. ये हो गया मेरा पाई 2 पाई और 3 पाई, और ये सपोज मैं हाइट 1 ले लेता हूँ, तो ये मेरा साइन ग्राफ ऐसा बना 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई डाउनवर्ड्स, और फिर 2 पाई से 3 पाई. ये हो गया मेरा साइन ग्राफ बन गया. आगे ज़रूरत नहीं है कि मुझे पता है ऑलरेडी. एनीवे थोड़ा सा ले जाते हैं, फिर डज नॉट मच मैटर. हाइट 1 हो गई, हाइट अपनी -1 हो गई. sin x की वैल्यू यहाँ पर मेरे को दी है, sin x की वैल्यू मेरा ये 2/3 आई है, तो ये 2/3 यहाँ कहीं होगा अपना 1 और 0 के बीच में. और यहाँ से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस तरह से. तो ये सॉल्यूशंस निकलेंगे आपके. तो ये एक सोल्यूशन होगा, ये एक सोल्यूशन होगा, और ये एक सोल्यूशन होगा. 3 सोल्यूशन एग्जैक्टली 3. तो आगे मैं नहीं जा रहा हूँ कि 3 ही सोल्यूशन मुझे चाहिए. तो जो 2 सोल्यूशन हो गए, ये दोनों सोल्यूशन 0 से पाई के बीच मिलेंगे. और तीसरा जो सोल्यूशन मेरे को मिलेगा, ये जो देखिए बीच में जो वैल्यू है, इसे 2 पाई 3 पाई के बीच इसे हम कहेंगे, ये मेरी वैल्यू होगी 5 पाई/2 होगी. तो थर्ड सोल्यूशन मेरे को 2 पाई और 5 पाई/2 के बीच मिलेगा, राइट.
तो शुरू के दो सोल्यूशन मिल रहे हैं 0 पाई के बीच में, तीसरा सोल्यूशन मेरे को मिलेगा 2 पाई और 5 पाई बाई 2 के बीच में। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन की बात करूँ 1 2 3, तो 0 से 5 पाई बाई 2 के बीच में मेरे को 3 सोल्यूशन मिलेंगे, एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन मिलेंगे। तो बाई कॉमन सेंस मैं कह सकता हूँ कि मेरी n की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो n नेचुरल नंबर है, तो n जब मेरा 5 होगा, ये 5 पाई बाई n के लिए जब 5 होगी है, तब मेरे को 3 एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेंगे। तो n मेरे को मिल गया 5। अब मैं सोल्यूशन आगे यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। चलिए अब 5 को पुट करता हूँ मेन इक्वेशन में, लिख देते हैं। जो मेरी मेन इक्वेशन थी वो ये थी, मैं यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 3 इक्वल टू 0, ये थी इक्वेशन जिसकी बात हो रही थी। अब यहाँ पे मैं n5 रख देता हूँ यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ 5 रखा तो 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फर्दर आई सॉल्व इट, जब इसको सॉल्व करेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो x की जो वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी सॉल्व करने पर माइनस बी प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर, मतलब हो गया 25 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 प्लस माइनस रूट हो जाएगा 25 माइनस 8 17 बाई 2, दैट प्रोवाइड्स मी x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट 17 की जो वैल्यू होती है लगभग होती है 4.1 बाई 2, राइट। तो जो लगभग मेरे को सॉल्यूशंस मेरे को मिलेंगे x इक्वल्स टू मेरे को मिलेगा एक तो माइनस 5 प्लस 4.1 बाई 2 एक सोल्यूशन मिलेगा, विच विल बी इक्वल्स टू आप कह सकते हैं माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई 2। द सेकेंड सोल्यूशन, एक तो सोल्यूशन ये आ रहा है मेरा, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ये मेरा पहला सोल्यूशन है 0.9 बाई 2। दूसरा सोल्यूशन मेरे को जो मिलेगा, x की वैल्यू मेरे को मिलेगी माइनस 5 माइनस 4.1 बाई 2, दैट इज़ 9.1। तो x इक्वल्स हो जाएगा माइनस, ऐड करेंगे तो 9.1 बाई 2। तो सोल्यूशन जो मेरे सेकंड सोल्यूशन मेरे को मिलेगा वो मेरे को मिलेगा माइनस 9.1 बाई 2। दो सोल्यूशन मेरे को मिल रहे हैं, और अगर आप देखेंगे दोनों का जो नेगेटिव सोल्यूशन है, ऑप्शन देखेंगे तो ये दोनों बाकी सारे ऑप्शन इंटीजर भी नहीं, 0 से इन्फिनिटी में नहीं आएगा। जो बी ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी 0, तो दोनों जो रूट्स हैं दोनों नेगेटिव हैं, माइनस 0.9 बाई 2 और माइनस 9.1 बाई 2 दोनों नेगेटिव हैं। तो बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन, ही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो बी होगा करेक्ट ऑप्शन। माइनस इन्फिनिटी से 0 इंटरवल में ही दोनों के दोनों रूट्स आएंगे, कि बाकी तो मैच नहीं कर रहा है सोल्यूशन। तो बी शुड बी राइट आंसर, माइनस इन्फिनिटी 0, बोथ द रूट्स लाई बिटवीन दिस इंटरवल, दोनों नेगेटिव है।